हमारी इंडिया की गवर्नमेंट कितनी अच्छी है ना, उन्होंने हमारे बारे में कितना अच्छा सोचा। उन्होंने सोचा हिंदू मुसलमान करने से तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों ना यूजीसी 2026 लागू किया जाए। तो इस रूल में होता क्या है कि जो जनरल वाले हैं, अगर उन्होंने एसटी या जो भी अदर कास्ट है, उनको कैटेगरी वाले बच्चों को कुछ भी बोल दिया तो बिना उनकी बात को सुने उनको फिनिश किया जाएगा। इससे उनके करियर पे भी बात आती है और उनका करियर बिल्कुल ख़राब हो सकता है। सो मुझे मेरा एक सवाल है गवर्नमेंट से, जब इस देश में लड़कियों के साथ गलत होता है, उनके साथ रेप होता है और उनकी मतलब हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो भाई तुम जिसने उसके साथ इतना ज़्यादा गलत किया तुम उसको जाके क्यों नहीं पकड़ते, उसको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती। तब तो तुम्हें बहुत सारे सबूत चाहिए होते हैं कि अगर इस लड़के ने तुम्हारे साथ गलत किया तो पक्का तुम्हारी गलती होगी। अगर उस लड़के ने गलत किया तो तुम प्रूफ करो कि इस लड़के ने तुम्हारे साथ गलत किया है। मतलब तब तो इनके रूल रेगुलेशन पता नहीं कहाँ जाते हैं और 2 दिन का आंदोलन होगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे कि इस देश में कुछ गलत भी होता है। हर दिन कोई ना कोई रेप होता है, तब तो पता नहीं कहाँ इनके रूल्स जाते हैं। और पहली बात तो ये है, जो हम जेनजी हैं, जो हम आज की यूथ है, हम एसटी ओबीसी ये हिंदू मुसलमान हम इन सब में मानते ही नहीं है। और पहली बात तो कि जब बाय चांस जिस कॉलेज में मैं हूँ उसमें तो बिल्कुल मतलब मुझे ऐसा कहीं सुनने में नहीं आता कि तू कौन सी कैटेगरी से, ये बता तभी हम तेरे साथ सही करेंगे गलत करेंगे, ऐसा तो मतलब मुझे तो कहीं सुनने में नहीं आता। बहुत सारी कॉलेज या बहुत सारी जगह में अगर किसी के साथ ऐसा गलत होता भी है तो पहली बात तो ये है, जो बच्चे रैगिंग करते हैं वो सामने वाले बच्चे से पहली बात तो ये तो पूछते नहीं हुए कि तुम कौन सी कैटेगरी से हो, ठीक है। अगर कोई बच्चा पूछता भी है तो ये तो बोलते नहीं होंगे कि हम जनरल कैटेगरी से हैं तो हमको छोड़ दो, या हम एसटी ओबीसी वगैरह से हैं तो हमारे साथ ही गलत होगा। ये ऐसा तो होता ही नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है। तीसरी बात ये है, स्कूल सिस्टम हम सबके लिए सेम है, उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा भेदभाव क्यों होता है। मतलब हम सबको पढ़ाने वाले सेम है, हमारा सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। एक ही स्कूल कॉलेज वगैरह से हम अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं, उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा भेदभाव क्यों होता है। मतलब एसटी कैटेगरी के लिए हमेशा सीटें ज़्यादा रहेंगी, उनके लिए उनको मार्क्स भी कम चाहिए, उनको पैसे भी कम देने पड़ते हैं अगर वो कोई फॉर्म वगैरह भर रहे, ठीक है। पर जनरल कैटेगरी के लिए उनको मार्क्स भी ज़्यादा चाहिए, उनके लिए एज काफ़ी कम होती है कि अगर तुमने इस एज तक कर लिया तो ठीक है, वरना तुम्हारा करियर तो गया। कैटेगरी को हर चीज़ के लिए पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं दूसरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो वही क्यों इतना ज़्यादा भेदभाव होता है यार। स्कूल सिस्टम हम सबको इक्वल बनाने के लिए, ना कि अलग अलग करने के लिए। अगर किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आए, किसी वाले के कम आए, तो जनरल कैटेगरी वालों को कुछ भी नहीं माना जाता। उनको सिर्फ इस बेस पर स्कॉलरशिप नहीं मिलती कि वो तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, और एसटी वगैरह को मिल जाती है। क्योंकि वो लो कास्ट से बिलोंग करते, सिर्फ इसलिए। स्कूल सिस्टम तो बनाया इसलिए गया था ना ताकि हम सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, तो यहीं पर सबसे ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। प्लीज़ इन सब जनरल ओबीसी इन सब को मत लेके आओ, इन सब को कैटेगरी को ना बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। तो इन सब से कुछ भी नहीं होने वाला, देश हमारा उल्टा और पीछे जाएगा। को ये लगता है ना कि ये रूल सही है या कुछ भी है, तो उसको एक बार ये वाली स्टोरी ज़रूर सुननी चाहिए। थोड़ा बदहाल सा जानवरों ने मिलकर एक भेड़िए को राजा बनाया, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो तालाब साफ करेगा, नए पेड़ लगवाएगा और अपराधियों को कड़ा दंड देगा। साल बीतते गए पर ना तालाब साफ हुआ ना पेड़ लगे, उल्टा अपराध बढ़ गए, क्योंकि अपराधी राजा के ही चापलूस थे। जानवरों से बचा खुचा खाना छीना जाने लगा ताकि राजा और उसके शागिर्दों का पेट भरा रहे। जानवर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि भेड़िए के सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक दिन तालाब में फिसलकर एक हिरण का बच्चा मर गया। जानवरों की आंखें खुलीं और वो आंदोलन करने लगे, राजा से सवाल पूछे जाने लगे। तब भेड़िए ने एक चाल चली, सारे शाकाहारी जानवरों को अलग बुलाकर भंडारा करवाया और घोषणा की कि अब तालाब के एक हिस्से को साफ किया जाएगा और हर दिन शाकाहारी जानवरों को वहां खाना बांटा जाएगा। फिर क्या हुआ माधव, उन जानवरों को खाना मिलने लगा? नहीं, भेड़िए ने कहा अभी सूची बनाने में थोड़ा समय लगेगा, तो प्रतीक्षा करो। पर अब जानवर आपस में बंट गए थे। अब भेड़िए से कोई सवाल नहीं पूछ रहा था। एक पक्ष इस उम्मीद में खुश था कि उन्हें खाना मिलेगा, दूसरा पक्ष इसलिए खुश था
कि ये नियम अब भी लागू नहीं हुआ था। राजा को सबसे ज्यादा डर विरोध से नहीं होता वत्स, उसे डर होता है जब जंगल एक साथ सवाल पूछने लगे। नहीं बनना मुझे स्लम डॉग मिलियनेयर, ये स्लम डॉग है मिशन पे, सिस्टम के कीड़े चोरे। मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने बता दिया, बाकी जो आपका ओपिनियन होगा वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर इसको मतलब बहुत ज़्यादा शेयर करना ताकि सब लोग को अवेयर हुए, क्योंकि इससे ना हमारा मतलब कास्ट का जो सिस्टम है ना वो कम नहीं होएगा, इससे हमारा कास्ट का सिस्टम और ज़्यादा बढ़ेगा। आपस में इंडिया ना इससे हो खोखला होएगा। आज मतलब आज इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, हम इतना पढ़ लिख रहे हैं, क्या फ़ायदा अगर हम अभी भी जनरल ओबीसी कास्ट हिंदू मुसलमान इन सब में ही फंसे हुए हैं। क्या फ़ायदा इतना पढ़ने का, इंडिया इतनी मतलब आगे बढ़ रहा है, क्या फ़ायदा अगर अभी भी हम इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम इसी छवि छोटी सी सोच में फंसे हुए हैं। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे बच्चों के साथ गलत होता है, बहुत सारी जगह ऐसा होता है जहाँ पर कास्ट के नाम पर बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, तो तुम वहाँ जाके क्यों नहीं कुछ करते? अगर गवर्नमेंट को रूल लाना ही है तो भाई या कुछ ऐसा करना ही है तो भाई जो बिल्कुल बस्ती वाले जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं ना वहाँ पर जाए, वहाँ पर देखे, तब उनको पता चलेगा कि उनको सिर्फ चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनको ना सिर्फ अपनी सीटों से मतलब है, अपने पैसों से मतलब है, देश चाहे भाड़ में जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और लोगों को मैनिपुलेट करते हैं कि तुम कट्टर हिंदू बनो, तुम कट्टर मुसलमान बनो। नहीं, कि अगर हिंदू है तो वो बीजेपी को वोट देगा, अगर मुसलमान है तो कांग्रेस को। प्लीज़ भाई इन सबसे बाहर निकलो। ये हमारे देश को खोखला कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ हमारे देश को पिछड़ा बना रहा, खोखला कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।